हम लोग साधारण लोग नहीं हैं। आप यहोवा के निज प्रजा हो। यहोवा का बल आपका बल है। यहोवा की सामर्थ आपकी सामर्थ है। आप अलग किए गए लोग हो। उसका वचन कहता है मेरी प्रजा के मुख में मेरी स्तुति होगी और उनकी स्तुतियों में मैं विराजमान होने वाला परमेश्वर हूं। मैं आपको बता रहा हूं, जब विपरीत परिस्थिति हो तब उसकी आराधना करो। जब हम स्तुति करते हैं तो हम क्या करते हैं? लड़ाइयों को जीतते हैं। अगर लड़ाइयों को जीतने वाला विश्वासी बनना है तो स्तुति करना सीख जाओ परमेश्वर की। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसको आप खुद अप्लाई करके देखना इसको, आप स्वर्गदूतों को देखोगे, आप दर्शनों को देखोगे, आप ऐसे सपनों को देखोगे जो परमेश्वर की ओर से हैं। क्यों? क्योंकि आपकी अवेयरनेस पूरी रीति से परमेश्वर के साथ एक हो जाती है। मैं आज आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं और मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर इसको सुने और ये आपकी लाइफस्टाइल बन जाए आज के बाद। आमीन। कई ऐसे मसीह हैं जो सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, जो सालों से उपवास रख रहे हैं, मगर आप देखते हैं कि उनके जीवन में वो ब्रेक थ्रू, वो जय, वो विक्ट्री नहीं है। और वो इस बात को नहीं समझते कि परमेश्वर ने अपने वचन में हमें प्रकाशन दिया है। हर एक चीज उसके वचन में है। आमीन। और हमें लाइट चाहिए, इल्यूमिनेशन चाहिए, प्रकाशन चाहिए। प्रकाशन का मतलब जब कोई चीज छुपी हुई है और उसके ऊपर जब आप प्रकाश डालते हो वो प्रकाशन होता है। आत्मा में, आत्मिक जहां में बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारे सत्य हैं, और जब परमेश्वर का आत्मा वो इल्यूमिनेट करता है, वो ज्योति डालता है उसमें और आप देख सकते हैं उसको। और अगर आपने उस प्रकाशन को पा लिया तो उस एरिया में फिर आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आमीन। कई लोग प्रार्थना को केवल परमेश्वर से मांगना जानते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो मांगते हैं, वो गिड़गिड़ाते हैं, सालों साल उन्हें लगता है क्यों परमेश्वर नहीं दे रहा, मगर वो एक सिद्धांत को नहीं समझते। और उस सिद्धांत में आज आपको बताना, पूरा बाइबल इसके बारे में भरा पड़ा है। और आज जब आप इसको समझ जाओगे तो मांगना प्रार्थना का एक बहुत छोटा हिस्सा है। क्या है? छोटा हिस्सा है। मांगना प्रार्थना नहीं है, मांगना प्रार्थना का एक छोटा सा हिस्सा है। आस्किंग इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ प्रेयर। मांगना एक छोटा सा हिस्सा है। बाइबल हमें इफिसियों 6 में बताती है, प्रेइंग विद ऑल मैनर ऑफ प्रेयर। अलग अलग तरीके से जो प्रार्थना है उसमें प्रार्थना करो। यानी जो प्रार्थना है वो केवल एक तरीके की नहीं है, प्रार्थना बहुत तरीके की प्रार्थना है। और हमें सीखना है कैसे हम प्रार्थना कर सके। वो एक ऐसा ऑर्केस्ट्रा है, आपने देखा है ऑर्केस्ट्रा है जिसमें ड्रम भी है, जिसमें कोई कीबोर्ड में है, पियानो में है, कुछ लोग गा रहे हैं, कुछ लोग बेस गिटार बजा रहे हैं। अलग अलग जो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जब साथ में आते हैं तो एक ब्यूटीफुल सिम्फनी, एक बहुत ही सुंदर, एक मधुर, एक मीठी आवाज उसमें से निकलती है। वैसे ही प्रार्थना भी है। मगर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि कैसे हम प्रार्थना में जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं। और आप जब उसको देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, जब आप आज इसके बाद वो करेंगे, और ये मैं अपना, ये कोई मेरा कहा हुआ बात नहीं है, ये परमेश्वर के वचन में उसका सत्य है। जब आप ये करोगे 99% आपकी बैटल्स खत्म हो जाएंगी। जो 1% है वो नहीं है जो शैतान लाएगा, मगर वो भी खत्म हो जाएगी। मगर 99% जो आप लड़ रहे हो सालों से, वो पूरी रीति से खत्म हो जाएगी यीशु के नाम में। आमीन। क्योंकि हमें बुलाया गया है जय का जीवन जीने के लिए। आमीन। कितने लोग मानते हैं इस बात को? अगर आप मानते हो जोर से आमीन बोलो। बोलो, मुझे बुलाया गया है जय का जीवन जीने के लिए। जब आप जय में जीते हो तो परमेश्वर की आराधना होती है। आमीन। जब आप जय में जीते हो, बोलो, जब मैं जय में जीता हूं तो परमेश्वर की आराधना होती है।
परमेश्वर ने एक तरीका बताया है जिसके द्वारा हम उस अनुग्रह को एक्सेस कर सकते हैं, उसकी भलाई को एक्सेस कर सकते हैं। और मैं आपको आपने देखा परमेश्वर का वचन बताता है दैट एक जो 3 डोरी जो एक साथ मिलती हैं वो कभी टूटती नहीं है। हाँ, देखो जो डोरियां बनाते हैं तो 3 डोरियों को मिलाते हैं, जब 3 डोरी मिल जाती हैं तो टूट नहीं सकती। ऐसे ही 3 आप इसको चाबियां कह लो, 3 आप इसको डोरियां कह लो। मैं आपको 3 चीजों के बारे में बताना चाहता हूं आज। और कई मसीह लोग आज ब्लेस्ड लाइफ नहीं जी रहे क्योंकि वो इसको नहीं जानते। कलीसिया आते हैं, वो सब वो करते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, मगर इन 3 चीजों में चूकते हैं और इसीलिए वो नहीं देख पाते जो पिता ने उनके लिए रखा है। और मैं बात कर रहा हूं 3 चीजें जो एक साथ जाती हैं, वो है थैंक्स गिविंग, प्रेज एंड वर्शिप। धन्यवाद देना, यहोवा की स्तुति करना और उसकी आराधना करना। थैंक्स गिविंग, प्रेज एंड वर्शिप। मैं इसको लिख देता हूं कि आप इसको जाने। थैंक्स गिविंग, प्रेज एंड वर्शिप। We give thanks to God because of His goodness. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो एक भला परमेश्वर है, वो एक अच्छा परमेश्वर है। But we praise Him because of His greatness, because of His। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो भला है, मगर हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं क्योंकि वो महान और सामर्थी है। Amen? And we worship God because He is holy। और हम उसकी आराधना करते हैं क्योंकि वो पवित्र है और उसके समान और कोई नहीं है। Amen? So तीनों ये जो चीजें हैं परमेश्वर के एक अलग एट्रीब्यूट, हमारा रिस्पॉन्स है परमेश्वर के एक अलग एट्रीब्यूट के लिए। हाँ, हम क्यों करते हैं थैंक्स गिविंग? बिकॉज ऑफ गॉड्स गुडनेस। हम प्रेज करते हैं बिकॉज ऑफ हिज ग्रेटनेस और हिज पावर। और हम आराधना करते हैं क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। आमीन। अब इतना कुछ बाइबल में है, अगर केवल ये 3 चीजें मैं आपको सिखाऊं, मैं आपको बता रहा हूं 1 हफ्ता भी कम है। सो मुझे नहीं पता मैं वर्शिप तक जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, पर मैं चाहता हूं, मैं तो सिखाने के लिए रेडी हूं, मगर जब आप लोगों का पेट भर जाएगा, मुझे पता लग जाएगा, मैं रुक जाऊंगा। सो मैं आपकी भूख के हिसाब से सिखाऊंगा। आमीन। अगर आप कहोगे नहीं और चाहिए तो फिर और आपको दिया जाएगा। यदि आप कहते हो बस हो गया, तो वहां पे मैं रुक जाऊंगा। आमीन। सो आइए हम लोग देखते हैं भजन संहिता 100 और उसकी 4थी आयत। Psalms 100 verse 4। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। आमीन। फिर से मैं बोलता हूं, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। आप जानते हैं कितने ऐसे मसीह हैं जो कहते हैं हम वो एक नम है। हाँ, आप देखते होंगे वो कठोर होता है उनका हृदय। कई बार आप देखोगे लोग आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर उनके दिल को छू रहे हैं, पर कई विश्वासी आप देखोगे वो कठोर है, वो नम है। परमेश्वर की जितनी भी उपस्थिति हो ऐसे खड़े होंगे। ऐसे विश्वासी मेनली वो लोग होते हैं जो धन्यवाद नहीं देते परमेश्वर को। सो इवन दो वो बचाए गए हैं, यद्यपि वो परमेश्वर के राज्य के अंदर हैं, मगर उनका जो सोल है, उनकी जो चेतना है, वो कभी भी उस जो पवित्र आत्मा उनके अंदर है उसके साथ वो उसको महसूस नहीं कर पाते, उसके साथ फेलोशिप नहीं कर पाते, क्योंकि उनका दिल कठोर हो गया। कठोर दिल के साथ आप परमेश्वर के साथ फेलोशिप नहीं कर सकते, यद्यपि आप बचाए गए हो। उनका दिल कठोर है। और जो विश्वासी
धन्यवाद नहीं देते परमेश्वर को, वो कोल्ड होते हैं, वो ठंडे होते हैं, और वो उनका जो हृदय है वो सेंसिटिव नहीं होता। आप कई विश्वासियों को देखोगे, वो अपनी पुरानी बात बताएंगे और वो रोने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका दिल क्या है? सॉफ्ट है, टेंडर है। क्यों? क्योंकि वो भूले नहीं परमेश्वर उनको कहां से निकाल कर लेकर आया। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है, दाऊद बार बार अपने मन को कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हम उसका धन्यवाद तब नहीं कहते जब हमारा मन करता है उसका धन्यवाद करने का, हम अपने मन को कहते हैं कि तू यहोवा को धन्य कह। दोनों में बहुत अंतर है। वी डोंट थैंक गॉड व्हेन वी फील लाइक थैंकिंग गॉड। आमेन। और जैसे मूसा के समय में, आज भी मैं कल वर्शिप टीम के साथ बैठा था, मैं उनको ये बात सिखा रहा था, और ये आज हम सब के लिए है। हमें जानना है हम 3 पार्ट बीइंग है। हम एक आत्मा है, आपके पास प्राण है, और आपके पास, और आप शरीर में रहते हैं। आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ एक है। आप उसमें परफेक्ट कम्युनियन में जी रहे हैं, परफेक्ट सहभागिता में जी रहे हैं। मगर आपका जो सोल है, हमारा जो प्राण है, वो ज्यादा लोगों का शरीर के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? शरीर के ऊपर होता है। इसीलिए जो मैं आज आपको बात बता रहा हूं, कैसे आपका सोल, यदि आपका सोल आपकी आत्मा के अधीनता में आ जाए, आप एक ब्लेस्ड लाइफ जियोगे। और अगर आप विश्वासी भी हो, नया जन्म पाए हुए हो, मगर अगर आपका सोल शरीर पे है, तो आप एक टेरिबल लाइफ जियोगे। पौलुस कहता है, शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है, इट्स डेथ। सो पुराने नियम में परमेश्वर ने हेवन का वो दिया मूसा को। बाइबल बताती है कि मूसा को जब क्या बोलेंगे हिंदी में, एक नक्शा दिया गया, जब परमेश्वर ने उसको नक्शा दिया कि तंबू कैसा बनाना है, जो स्वर्ग का प्रतिबिंब था, उसका रिफ्लेक्शन था, तो वहां पे 3 चीजें थी। एक था आउटर कोर्ट, बाहर का आंगन था, फिर पवित्र स्थान था, और फिर अति पवित्र स्थान था। और ये 3 चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी आप घर में जाते हैं तो क्या होता है बाहर? सबसे पहले अगर आपको प्रवेश करना है तो किसके द्वारा आप प्रवेश कर सकते हो? हाँ, किसके द्वारा? दरवाजे के द्वारा। प्रवेश तो लोग खिड़की के द्वारा भी करते हैं, मगर वो चोर लोग करते हैं। हाँ, खुली खिड़की भी होती है, मगर खिड़की प्रवेश करने के लिए नहीं है, प्रवेश करने के लिए दरवाजा है। और यीशु ने कहा नए नियम में कि दरवाजा कौन है? मैं हूं। सो परमेश्वर के राज्य हम कैसे प्रवेश? आप परमेश्वर के राज्य में पहले से प्रवेश कर चुके हो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मगर आज आपका प्राण, अगर आप, जब हम परमेश्वर की आराधना करने लग जाते हैं, when we thank God, तो हमारा सोल क्या करता है? सबसे पहले शरीर से हटकर उसकी प्रेजेंस में वहां पे प्रवेश करता है। आप देखते हो लोग बोलते हैं, अरे हम कलीसिया गए, क्या उपस्थिति थी। कितने लोग, हाँ, कितने लोगों के साथ हुआ है? उपस्थिति आपके घर में भी है। यहां पे क्या हुआ? जैसे ही आपने परमेश्वर को धन्यवाद करने लगे, उसकी स्तुति करने लगे, उसकी प्रशंसा करने, आपकी अवेयरनेस, आपकी चेतना उस दरवाजे की तरह एंटर हो गई, और आप महसूस करने लगे उस अनॉइंटिंग को, उस अभिषेक को, उसके प्रेम को, उसकी दया को, उसकी करुणा को। सो ऐसे ही परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि कैसे आप लगातार कम्युनियन में जी सकते हो। यानी ध्यान से सुनो, हर कोई विश्वासी जो लगातार धन्यवाद करता है परमेश्वर के, अपने प्राण में लगातार वो बना रहता है मसीह की प्रेजेंस में। यू अबाइड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड व्हेन यू कंटिन्यूअली थैंक हिम। आमेन। मैं फिर से इस बात को बोलूंगा। एक परमेश्वर के दास थे 1600s में, उनका नाम था ब्रदर लॉरेंस। उन्होंने किताब भी लिखी है, प्रैक्टिसिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और वो अपने चित्त को, अपने मन को, अपने प्राण को बार बार परमेश्वर पे लाते गए। उन्होंने प्रैक्टिस करा इसको इतनी बार, और एक समय ऐसा आया,
बहुत साल प्रैक्टिस करने के बाद वो कह रहे मेरा जो प्राण था वो परमेश्वर के ऊपर अटक गया और उससे बाहर ही नहीं आया, और जैसे ही ऐसे हुआ उनके चेहरे से लाइट निकलने लगी। ये डॉक्यूमेंटेड है, आप इसको गूगल में देख सकते हैं। उनके चेहरे से लाइट आने लग गई, क्योंकि सोल हमारे आपके आत्मा में, जब आपने नया जन्म पाया पवित्र आत्मा पहले से आपके साथ है, मगर सोल एक गेट का काम करता है बीच में। अगर आपका सोल परमेश्वर के ऊपर टिक जाए तो वही सामर्थ 24 घंटे आपके द्वारा बहने लग जाएगी। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? सो हम धन्यवाद जो कर रहे हैं, परमेश्वर को हमारे धन्यवाद की जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है मेरे परमेश्वर को धन्यवाद करने की। मेरा धन्यवाद करना मेरे परमेश्वर को नहीं बदलता, मेरा धन्यवाद करना मेरे चित्त को, मेरी अवेयरनेस को मेरे परमेश्वर के ऊपर ले आता है। और जब मेरा चित्त मेरे परमेश्वर के ऊपर है, मैं डिप्रेस नहीं हो सकता, मैं गिल्ट, मेरे अंदर बुरे विचार नहीं आ सकते, मैं क्या है, मैं उस सिद्ध शांति में रहूंगा। जितने लोग, उसका वचन कहता है यदि तू अपने चित्त को, अपने मन को मेरे ऊपर स्थिर रखे, क्या रखे, स्थिर रखे, तो मैं तुझे सिद्ध शांति में रखूंगा। यानी आप सोचो, आप इस दुनिया में हो और आप शांति नहीं, दुनिया की शांति। यीशु ने कहा मैं तुम्हें वो शांति देकर नहीं जा रहा जो दुनिया में है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जा रहा हूं। यानी आप सिद्ध शांति में जी सकते हैं इस पृथ्वी पे यदि आपकी लाइफस्टाइल हो, आपकी एक जीवन शैली हो, उस परमेश्वर को धन्यवाद देना। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? कई लोग क्या कहते हैं, हे प्रभु यीशु मसीह, ओ प्रभु जी ये दे दे प्रभु, ओ प्रभु वो दे दे, ओ प्रभु तू कब से नहीं कर रहा है। और वो ऐसा है, उनका चित्त तो दरवाजे के बाहर है अभी। So in their hearts are not tender. क्योंकि ध्यान से सुनो, यद्यपि आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ एक है, आप वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो जो आपकी आत्मा एक्सपीरियंस कर रही है, आप वो एक्सपीरियंस कर रहे हो जो आपका सोल एक्सपीरियंस कर रहा है अभी। मगर जब आप अपने सोल को परमेश्वर को धन्यवाद करने पे लगा देते हो तो क्या होता है, वो ऐसा है, गेट खुल जाता है और परमेश्वर की उस मैनिफेस्ट प्रेजेंस, उस ग्लोरी में, उस महिमा में आप प्रवेश कर जाते हो। मूसा को परमेश्वर ने बताया आउटवर्ड कोर्ट है, एक बाहरी कोर्ट है। धन्यवाद के साथ हम उसके फाटकों में प्रवेश करते हैं। फिर बाइबल क्या कहती है, और स्तुति के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करते हैं। अब आप कहां आ गए, और अंदर आ गए, अब आप आंगन के अंदर आ गए। हाँ, जोमैटो स्विगी वाला दरवाजे के बाहर रहता है, सामान दो बाहर, फिर जो थोड़ा और करीब है वो आंगन में बिठा देते हो आपने, आ जाओ चाय पी लो यहाँ पे। मगर जो और करीब है वो अंदर जाते हैं। आमीन। यद्यपि आप उसके बेटे और बेटी और अंदर हो, इस बात को समझो, गलत मत समझो, आप पहले से अंदर हो। मगर मैं कह रहा हूं अपने चित्त में कई लोग आज भी बाहर हैं, अपने सोल में वो उस इंटीमेसी को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, वो आज भी बाहर हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। दे आर नॉट एक्सपीरियंसिंग द इंटीमेसी, क्योंकि उन्हें नहीं पता कैसे मैं उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता हूं। सो धन्यवाद के साथ फाटक खुल जाते हैं, वो एक्सेस कार्ड है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कितने सारे मसीह देखो, कहते हैं जी हमें तो कुछ महसूस नहीं होता जी, कुछ नहीं लगता। आप उनके साथ रहोगे, उनके मुंह में केवल कंप्लेन है, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ये तो बोला था, हुआ था, ये तो प्रभु ने तो नहीं किया। आमीन। फिर से इस वचन को पढ़ते हैं, हल्के हल्के मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा नहीं है, आज केवल 40-50 पर परमेश्वर के वचन आयते हैं जिनको हम देखेंगे हल्के हल्के। क्रिसमस में मुझे मैसेज आने लगे लोगों के, आपने बहुत छोटा प्रचार किया। मैंने कोई बात नहीं, संडे आ रहा है अभी, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो।
Amen. So when I thank, so सबसे पहले जब आप प्रार्थना करने बैठते हो, शॉपिंग लिस्ट मत खोलो अपनी, हाँ प्रभु ये दे दे वो दे दे, सबसे पहले धन्यवाद दो उसको, याद करो वो कितना भला परमेश्वर है. So the prayer starts from the revelation that God is a good Father. प्रार्थना इस प्रकाशन से शुरू होती है, परमेश्वर एक अच्छा पिता है. सबसे पहले जब आप प्रार्थना करो, आपका चित्त किस पे? अपनी शॉपिंग लिस्ट पे नहीं, अपनी शिकायतों पे नहीं, अपनी जरूरतों पे नहीं, परमेश्वर की भलाई के ऊपर. और जब आप उसकी भलाई के बारे में सोचते हो, क्या होता है? बैम, स्पिरिट रेल में ऐसा है जैसे दरवाजा खुल जाता है और आप प्रवेश कर जाते हो. इसीलिए कई लोग ऐसे हैं, वो प्रार्थना करना उनको लगता है कैसे प्रार्थना कर लेते हैं ये लोग इतने घंटे. क्यों? क्योंकि वो शरीर में होकर प्रार्थना करें. शरीर में प्रार्थना करोगे तो आधा घंटा भी ऐसा लगेगा जैसे 10 घंटे. हाँ. और आत्मा में प्रार्थना करोगे तो 8 घंटे भी ऐसे लगेंगे जैसे 8 मिनट, क्योंकि आत्मा में समय अलग है. मूसा पहाड़ के ऊपर गया, 40 दिन तक परमेश्वर के साथ रहा. सोच सकते हो, आत्मा में समय अलग है. यद्यपि ध्यान से सुनिए, आत्मा मुझ में है एक बात है, पर क्या मैं आत्मा में हूं दूसरी बात है. यूहन्ना क्या कहता है? जो अपोस्टल है वो रेवलेशन में कहता है, प्रभु के दिन मैं आत्मा में आ गया. I was in the spirit on the Lord. The spirit is in me, but am I in the spirit? दोनों अलग चीजें. पौलुस, वरना पौलुस को कहना नहीं पड़ता walk in the spirit, live in the spirit. क्योंकि बहुत सारे मसीह हैं, आत्मा तो उनके अंदर है मगर वो आत्मा में नहीं है. क्या हुआ? जैसे यूहन्ना आत्मा में आया, क्या हुआ? स्वर्गीय प्रकाशन देखने लगा. आप वो चीजें देखोगे, वो चीजें सुनोगे जो आप अपने नेचुरल एबिलिटी से नहीं सुन सकते. परमेश्वर की आवाज फाटक के बाहर नहीं आती, परमेश्वर की आवाज फाटकों के अंदर आती है. आमेन. सो इस बात को सीख लो. आज मैं आपको सिखा रहा हूं ये. हाँ, दिस इज द स्कूल ऑफ प्रेयर. आज क्या है? प्रार्थना का स्कूल है, स्कूल ऑफ प्रेयर. सो पहली चीज, जब मैं प्रार्थना करने जाऊं तो सबसे पहले मेरा चित्त कहां होना चाहिए? मेरे पिता की भलाई में. मेरा पिता एक अच्छा पिता है. आमेन. और जब आप ये जानोगे तब आपको फेक करने की जरूरत नहीं है. तब करेंगे धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद धन्यवाद. तो यहां हाँ, कई लोग हैं उनकी जीभ उनके हृदय से कनेक्टेड नहीं है. ये दिक्कत है. यीशु मसीह ने सदूकियों फरीसियों से कहा, तुम मुंह से तो मेरी आराधना करते हो मगर तुम्हारा दिल मुझसे कोसों दूर है. मैं आपको फॉर्मूला नहीं सिखा रहा हूं कि आ जाओ धन्यवाद यीशु धन्यवाद 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 धन्यवाद. दैट्स नॉट व्हाट आई एम टीचिंग यू. वो फेक है जो लोग ऐसे करते हैं, धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद, जब उनका दिल कनेक्टेड नहीं है. आप दिल से धन्यवाद कब दोगे? जब आप उसकी भलाई को याद करो. वो आपको कहां से लेकर आया, भूलो मत इस बात को. कहां से उसने हमें उठाया. अगर यीशु आज हमारे जीवन में नहीं होता तो हम क्या होते? हमारा जीवन क्या होता आज? हम कभी उस बात को ना भूलें. आमेन. और जब आप पीछे मुड़कर देखोगे, उसकी भलाई देखते हो, तो क्या निकलता है अपने आप आपके अंदर से? थैंकफुलनेस निकलता. इट्स एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स. जब आप उसके भलाई के बारे में सोचते हो, यू कैन नॉट हेल्प बट थैंक दिस गुड फादर. आप अपने आप इस परमेश्वर की बड़ाई करने लग जाते हो, उसको धन्यवाद देने लग जाते हो. और जब आप ऐसा करते हो तो क्या होता है? आत्मा में, आत्मिक जहां में आप प्रवेश कर जाते हो. यीशु मसीह ने कहा, आई एम द डोर, मैं दरवाजा हूं. जो खिड़की के थ्रू जाता है वो चोर और डाकू है. वो कई लोग सोचते हैं वो उद्धार की बात कर रहा है कि मैं उद्धार का दरवाजा हूं. वो उद्धार की बात नहीं कर रहा हूं. वहां पे उद्धार का दरवाजा है वो, मगर उद्धार में प्रवेश करना कोई खिड़की से नहीं जा सकता उद्धार में. वो यहां पे बात कर रहा है आत्मिक जहां की, स्पिरिट रेल्म की. आप स्पिरिट रेल्म में, आत्मिक जहां में, परमेश्वर के उस राज्य में आप यीशु मसीह के बिना नहीं जा सकते. कई और लोग हैं वो दूसरे तरीकों से जाते हैं. अब देखो जादू टोना करने वाले, वो भी आत्मिक जहां में जाते हैं, मगर यीशु मसीह ने कहा वो सब चोर और डाकू हैं. क्योंकि लीगल वे, सही तरीका
स्पिरिट रेल्म में प्रवेश करने का है प्रभु यीशु मसीह। जब आप उसका धन्यवाद करने लग जाते हो, आत्मिक जहां के गेट खुल जाते हैं और आपकी चेतना उस जहां पे चली जाती है। आमेन। सो वी थैंक गॉड फॉर हिज गुडनेस। मगर क्या होता है उन लोगों जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, क्या होता है आप जानते हो? आप देखोगे वो कोल्ड हो जाएंगे, वो आप मैं आपको बता रहा हूं, दो बंदे बैठे हैं, यहां से सब कुछ दिखता है, यहां से सब कुछ दिखता है। मैं आपको देख सकता हूं कि कैसे आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, क्योंकि आपका शरीर क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है जो आपके दिल में चल रहा है। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे इतने सारे मसीह लोग हैं जो प्रमोशन, जो बढ़ोतरी उनको सालों पहले मिल जानी थी, वो रुकी हुई है, क्योंकि एक बड़ी चीज उनके सामने है। जानते हो बड़ी चीज क्या है? उनकी बड़ी जुबान, जिसने वो पहाड़ उनकी जुबान ही है, क्योंकि वो कंप्लेन करते हैं। फिर से पढ़ेंगे इसको। अच्छा है परमेश्वर के वचन को हम बार बार पढ़ें। आमेन। आप मेरे पीछे बोलो, पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करना सिखा। मुझे सिखा कि मैं उस अति पवित्र जगह कैसे प्रवेश करूं। ठीक है। सो पहला था बाहर आउटर कोर्ट, फिर था पवित्र स्थान। यानी जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, आप एंटर करते हो, उसके आंगनों में आ जाते हो, आप परमेश्वर की आप स्तुति करते हो। फिर अब आप परमेश्वर की स्तुति करते हो। पहले आपने धन्यवाद किया, अब आप क्या कह रहे हो? अब आप परमेश्वर के बारे में बता रहे हो। अब आप कह रहे हो, प्रभु तुम महान है, तेरे समान और कोई नहीं, तू सामर्थी है, तू सब कुछ कर सकता है। अब आप क्या कर रहे हो? First you were calling out to the goodness of God. Now you are calling out to the greatness of God, to the power of God. अब आप क्या कह रहे हो? अब आप कह रहे हो, परमेश्वर पिता तू महान परमेश्वर है, तू सब कुछ कर सकता है। Amen. और फिर वो एक पर्दा था पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में, और उस पर्दे से जब महायाजक प्रवेश करता था तो वहां पे परमेश्वर की ग्लोरी थी। क्या थी? ग्लोरी। आप चाहे इस बात को मजाक समझो या कुछ भी, मैं आपको सच में बता रहा हूं, अगर आप ऐसा करने लगे, परमेश्वर की ग्लोरी में टाइम स्पेंड करने लगे, आप अपनी एज से बहुत कम लगोगे। क्योंकि जो महिमा है उसमें सड़न नहीं है, करप्शन नहीं है। जो चीज़ महिमा में रहती है वो सड़ती नहीं, उसकी एज नहीं होती, वो बुढ़ी नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसका एक छोटा सा स्नीक पीक दिया। क्या किया? एक छोटा सा ट्रेलर दिया। कैसे? माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, जब उसके अंदर से ज्योति बाहर आ गई। मगर ध्यान से सुनो, वो केवल यीशु के साथ नहीं है, वो महिमा आपके अंदर भी है। Christ in me is the hope of glory। और एक दिन ऐसे ही महिमा आपके द्वारा भी प्रकट होगी। आमीन। और मैं आपको बताऊंगा क्यों परमेश्वर की स्तुति करना, उसका धन्यवाद देना इतना जरूरी है। क्योंकि ध्यान से सुनो, जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हो, आपकी अवेयरनेस अपने से हटकर उस परमेश्वर के ऊपर चली जाती है। और जो लोग परमेश्वर को लगातार धन्यवाद करते हैं और प्रेज करते हैं, शैतान उनके अंदर गिल्ट नहीं डाल सकता। क्योंकि कई लोग जाकर क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं, प्रभु मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, प्रभु मैं। हाँ, हम बकरी नहीं है, मैं। असली प्रार्थना है, प्रभु तू 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 महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू अच्छा पिता है, तू सब कुछ कर सकता है।
मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसको आप खुद अप्लाई करके देखना इसको, आप स्वर्गदूतों को देखोगे, आप दर्शनों को देखोगे, आप ऐसे सपनों को देखोगे जो परमेश्वर की ओर से हैं। क्यों? क्योंकि आपकी अवेयरनेस पूरी रीति से परमेश्वर के साथ एक हो जाती है। आमीन, हालेलुया। क्यों करते हैं हम उसका धन्यवाद, क्यों करते हैं हम उसकी स्तुति? दूसरी आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा भला है। हालेलुया। क्या है? यहोवा भला है। आप जानते हैं जो साम्स हैं, जो भजन संहिता, अगर आपको एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो प्रेज जिसकी लाइफस्टाइल हो जाए, हाँ, स्तुति करना परमेश्वर, तो साम्स पढ़ो, सुबह शाम साम्स पढ़ो, क्योंकि साम्स एक स्तुतियों की किताब है। दाऊद ने स्तुतियां लिखी हैं उसमें। ही इज प्रेजिंग गॉड। जब लड़ाई के बीच में है तो स्तुति करता है परमेश्वर की। जब लोग उसको मारना चाहते हैं, परमेश्वर की स्तुति करता है। जब जान बचा के भाग रहे हैं, यदि मैं अंधकार की मृत्यु की घोर तराई से भी होकर निकलूं तो भी क्या करूंगा? हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। वो क्या करता है? अपने डिफिकल्ट मोमेंट में स्तुति करता है। कई आज लोग क्या करते हैं? डिफिकल्ट मोमेंट में क्या करते हैं? कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे तुम अलग नहीं हो, सबके साथ होता है। सबके साथ अलग अलग तरीके से शैतान आता है। अपने आप को इतना अनोखा मत बनाओ। स्तुति करो परमेश्वर के समय। अगर वहीं रहना चाहते हो तो कंप्लेन करते रहो। मैंने आपको क्या बोला? 11 दिन की जो जर्नी थी, जो यात्रा थी इजराइलियों की, जो 11 दिन में पूरी हो जानी थी, 40 साल तक घूमते रहे, क्योंकि कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते थे। क्यों ले आया परमेश्वर हमें बाहर? इससे बढ़िया तो हम मिस्र में थे। मूसा 11 दिन और 40 साल। मगर दाऊद, परमेश्वर कहता है ये मेरे दिल के अनुसार व्यक्ति है। जब ये डिफिकल्ट सिचुएशन में जाता है, जब ये मुश्किल परिस्थिति में जाता है, तो ये औरों की तरह नहीं करता, ये मेरी स्तुति करता है उस समय में। एंड लेट मी टेल यू, द टाइम टू प्रेज गॉड is when you feel the least to praise God. असली स्तुति करने का समय वो है जब आपका सबसे कम मन करता है परमेश्वर की स्तुति करने का, क्योंकि शैतान हमारी स्तुतियां चुराना चाहता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्तुतियों के ऊपर विराजमान परमेश्वर है। मैं आपको एलिगोरी नहीं कह रहा हूं, वो लाइव मीटिंग है हमारी। हम लोग यहाँ पे परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। मैं एक दर्शन देखने लगा, मैंने इस बीच का जो सेक्शन है इसके ऊपर एक सिंहासन को देखा परमेश्वर, और उसमें व्हील अपॉन व्हील थे। एक व्हील के अंदर व्हील, उसके अंदर व्हील, और वो ऐसा चल रहा था। और परमेश्वर की आत्मा ने एकदम मेरे अंदर प्रकट किया कि एक सिंहासन है परमेश्वर का जो स्टेशनरी है, मगर ये जो परमेश्वर का सिंहासन है ये मूविंग है। और ये आत्मा वहां ले जाता है जहां जहां कलीसिया आत्मा और सच्चाई से उस परमेश्वर की आराधना करती है। आप सोच सकते हो क्या अगर एक कलीसिया उसकी स्तुति करने वाली, उसकी प्रशंसा करने वाली, उसका धन्यवाद देने वाली कलीसिया है, और परमेश्वर का सिंहासन उस कलीसिया के ऊपर लगा हुआ है, अरे कौन उस कलीसिया के विरोध में आ सकता है? मैं आपको बताऊंगा आगे जो आते हैं उनके साथ क्या होगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप परमेश्वर की आराधना स्तुति करने वाले व्यक्ति हो और कोई आपकी कब्र खोदने आता है, वो अपनी कब्र खोदता है। मैं आपको वचन से दिखाऊंगा। इट्स डेंजरस उस परमेश्वर के व्यक्ति के विरोध में जाना जिसके हाथ खड़े हैं अपने घर के अंदर। When we pray, we lay hold of things. यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो, जो कुछ तुम डिजायर करते हो मांगो। When we pray, we lay hold of things. But when we praise, we win invisible battles. जब हम स्तुति करते हैं तो हम क्या करते हैं? लड़ाइयों को जीतते हैं। अगर लड़ाइयों को जीतने वाला विश्वासी बनना है तो स्तुति करना सीख जाओ परमेश्वर की।